दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ काल के पश्चात रघुकुल भूषण सत्संग भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन में पधारे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहाँ ब्राह्मण वेश रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हो गई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतृप्त हो उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये सत्यमय वचन कहे। भगवान, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम, यह सीता के हरण का समय उपस्थित है। ये मेरी माँ हैं। इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर अग्नि परीक्षा के समय इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद उन्हीं ने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल से मायामयी सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव ने उसे राम को दे दिया। माया सीता को साथ ले वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान राम ने उसे मना कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। इसी बीच भगवान राम ने एक स्वर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग को मारने के लिए चले गए। उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण यह शब्द निकला। फिर सामने श्री राम को देख उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रतन निर्मित दिव्य विमान पर सवार होकर बैकुंठ धाम को चला गया। यह मारीच पूर्व जन्म में बैकुंठ धाम के द्वार पर वहाँ के द्वारपाल जय और विजय का किंकर था तथा वहीं रहता था। वह बड़ा बलवान था। उसका नाम जित। शनकादिकों के शाप से जय विजय के साथ वह भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह उन द्वारपालों के पहले ही बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। धन्यवाद। मेरे चैनल को